उत्तराखंड स्थापना के 5 सांसद यहां से जिताकर भेजे थे और 2022 में अभी आप सबके आशीर्वाद से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के चुनाव में गए और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड स्थापना के 24 सालों के इतिहास में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया, एक इतिहास बना दिया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाकर लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ संपन्न हो रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहीं पर, वहां से शुरू होती है ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक पहुंचती है। यह भी हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। बद्रीनाथ केदारनाथ की मैं बात करूं, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एक समय वो था, आप याद करिए, आप जब ऋषिकेश से यहाँ पौड़ी के लिए आते थे, श्रीनगर के लिए आते थे, आप बद्रीनाथ जाते थे, रुद्रप्रयाग जाते थे, चमोली जाते थे, पूरे कई घंटों लग जाते थे। आज आप आसानी से कुछ ही घंटों में आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, देहरादून पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ये अंतर साफ दिखाई देता है किस प्रकार से आज कनेक्टिविटी बढ़ी है, किस प्रकार से आज तेजी से काम हुआ है। हमने भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये जो बात हो रही है इस बार की, ये चर्चा नहीं हो रही सरकार किसकी बनेगी, वो इसलिए हो रही है कि मोदी जी ने जो भी जनता से वायदा किया है, जो भी जनता से संकल्प लिया है, वो सारे के सारे उन्होंने पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, ये बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है, उत्तराखंड आज देश के अंदर जहां बहुत सारी बातें, 370, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना, या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, देवभूमि के एक एक व्यक्ति को, कि हमने चुनाव से पहले जो आपसे संकल्प लिया था, आपसे वायदा किया था, वो हमने पूरा किया है। आपने देखा होगा नकल का अध्यादेश जो आज एक मॉडल बन गया और उसके लागू होने के बाद पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां हमने करी है। भाइयों बहनों, इतनी नियुक्तियां करी है जितनी पता 20 सालों में नहीं हुई, उससे ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, पारदर्शिता से काम हो रहा है और जो बच्चे हमारे हतोत्साहित हो जा रहे थे, निराशा जिनके मन में छा जा रही थी, उन सबका आत्मबल बढ़ा है। आज पारदर्शिता के आधार पर सबको नौकरी मिल रही है। जो गरीब माता पिता के बेटे आज तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में विश्वास है कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर अवश्य आएगा। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कई हजार एकड़ जमीन उत्तराखंड की आज अतिक्रमण से मुक्त हो गई है। इसके साथ साथ स्मृति जी हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे आने के लिए 30% का आरक्षण उत्तराखंड में सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मैं अगर यहाँ से काम गिनाने लगूं बहुत देर लग जाएगी, मैं गिनाते रहूंगा और आप सब लोग, मुझे पता है बहुत देर से आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सब लोगों में अपार उत्साह है। और मैंने देखा जिस समय आप सब लोग यहाँ पर जब मैं पहुंचा, आपका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस बार गढ़वाल लोकसभा से सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। जो हमारे अभी भाई आदरणीय धीरज जी ने जो बहुत सारे काम गिनाए, वो सारे के सारे काम भाई अनिल जी पहले उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अनिल जी की जिम्मेदारी है, अनिल जी के साथ साथ हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अभी हम होली के त्योहार में हैं,
आज होली हो रही है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, भाई अनिल को आप एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। उस दिन हम सब लोगों की दिवाली होगी। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।